एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और आज कुछ फिर से डिफरेंट करते हैं वोकैब्स। ठीक है, पहले अपनी कॉपी में ये 10 वोकैब्स नोट कर लेंगे। इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको याद करनी है क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके हम लोग साइनो देखेंगे। ईजी ट्रिक से मतलब है कि हम दो तरीके मैंने आपको लर्न करने के बताए, एक तो आपका रूट वर्ड और दूसरा अपने कोई ट्रिक बनाए। तो मैंने इनका ट्रिक से बनाया है जो आपको लर्न करना है। ठीक है, आप अपने से भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं तो आपको और अच्छे से लर्न होगा, लेकिन अगर मैं बता रही हूँ उसको भी आपने पढ़ लिया तो भी आपको लर्न हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट वर्ड इज रिनाउंस एंड सेकंड वर्ड इज डिनाउंस। बोथ थोड़े से बोलने में सेम जा रहा है लेकिन दोनों का अलग है। पहले तो मैं बता दूं कि ये रिनाउंस भी वर्ब होता है और डिनाउंस भी वर्ब होता है। रिनाउंस मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अबेंडन, अबेंडन। ठीक है, और डिनाई, डिनाई, रिफ्यूज, मना कर देना। ये सब इसके साइन हो गए। अब इस वर्ड को याद कैसे करेंगे? रिनाउंस, रिनाउंस को याद करेंगे आप लोग। रानी ने अनाउंस किया कि वह अपना पद त्याग देगी, तो त्याग देना इज द राइट आंसर, छोड़ देना भी। तो रानी ने अनाउंस किया कि वो अपना पद छोड़ देगी, अपना पद त्याग देगी। देखिए आपको कितनी जल्दी ये वर्ड याद हो जाएगा, रिनाउंस। ठीक है, अबेंडन, डिनाई, रिफ्यूज। डन। नेक्स्ट वर्ड इज डिनाउंस। डिनाउंस भी वर्ब होता है। ठीक है, अब डिनाउंस मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, डिनाउंस और रिनाउंस थोड़ा सा सेम साउंड कर रहे हैं, लेकिन रिनाउंस में क्या है, आर लगा हुआ है और डी में, डिनाउंस में डी लगा हुआ है। ठीक है, तो डिनाउंस मतलब क्या होता है? डिनाउंस एक वर्ड, पहले मैं इन सब की पार्ट ऑफ स्पीच लिख दे रही हूँ। लाइजोम एडजेक्टिव होता है, बाइफर्केट वर्ब होता है, एंटाइस वर्ब होता है, नाउन, एडजेक्टिव, प्रिस्टीन, होड वर्ब एंड लिबरल इज एडजेक्टिव। ओके, मार्कर लाइट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। अब हम लोग ब्लैक से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ डिनाउंस। डिनाउंस मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपने रिनाउंस कर लिया, फिर से हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर दे। रिनाउंस, रिनाउंस मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, अब आ जाइए डिनाउंस पे। डिनाउंस मतलब होता है किसी चीज़ की आलोचना करना या निंदा करना। तो निंदा मतलब हिंदी में जैसे बोले आपको कि किसी की बुराई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिनाउंस का करेंगे जैसे आलोचना करना। डिनाउंस के बहुत सारे साइनों भी हैं, वो मैं आपको बता दूँ। जैसे फर्स्ट इज हैरिंग, हैरिंग सबका मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। हैरिंग हो जाएगा, लंबैस्टे हो जाएगा, टायरेड हो जाएगा। ठीक है, और क्रिटिसाइज हो जाएगा, क्रिटिसाइज। अब इसको याद करिए, पहले डिनाउंस को करिए। डिनाउंस आलोचना करना, तो डिनाउंस का जैसे उसने, डॉक्टर ने अनाउंस किया कि वह उसकी आलोचना करेगा। या फिर हैरिंग से करिए, हरे रंग की साड़ी पहन के। जैसे अभी क्या चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस में प्रचार चल रहा है, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो सोनिया गांधी ने हरे रंग की साड़ी पहन करके क्या किया, बीजेपी वालों की आलोचना की। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हरे रंग की साड़ी पहन के सोनिया गांधी ने बीजेपी वालों की आलोचना की। लंबैस्टे को याद कर सकते हैं, लंबा बस्ता, कि बच्चों के लंबे बस्ते। जैसे एक छोटी सी क्लास में बच्चे के इतने सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, फिर क्लास वर्क कॉपी अलग, होमवर्क कॉपी अलग, इतनी सारी कॉपीज बनानी पड़ती हैं। तो लंबैस्टिक को याद कर सकते हैं कि बच्चों के लंबे बस्ते देख करके पेरेंट्स ने उनकी आलोचना की। फिर टायरेड, टायरेड को कर सकते हैं जैसे कोई ऑफिस में बहुत टारगेट कंप्लीट करना है और उसमें कोई टायरेड पहन के चला जाए, तो उसके जो सीनियर्स हैं उसकी आलोचना करें, या सबऑर्डिनेट्स भी उसकी आलोचना करें कि तुम टायरेड पहन के आए हो, तुम्हारी आलोचना होगी अब मीटिंग में। ठीक है, तो टायरेड भी आलोचना करना होता है। क्रिटिसाइज मतलब भी आलोचना करना होता है, निंदा करना होता है। तो डिनाउंस का आपने देखा इतने सारे वर्ड्स हो जाएंगे। डन। लाइजोम, लाइजोम मतलब होता है लचीला। ठीक है, या आकर्षक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड होगा एजाइल एंड थिन, एजाइल एंड थिन, या कॉमली,
कोमल लड़की बहुत आकर्षक है, एजाइल एंड थिन मतलब भी होता है। तो जो वर्ड्स है ये, इसको मैंने लर्न कैसे किया था, इसको याद किया था लाइजोम से। जैसे लस्सी और समोसा, लस्सी और समोसा खा करके उसका शरीर कैसा हो गया, लचीला हो गया, ठीक है। तो एजाइल एंड थिन एंड कॉमली इज द राइट आंसर ऑफ लाइजोम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बाइफोकेट। बाइफोकेट की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जैसे इसका मतलब होता है अलग कर देना, टू डिस्ट्रीब्यूट, बांट देना, या टू कट, टू कट भी हो सकता है। कट मतलब कट करके अलग कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांट देना। तो आप इस वर्ड को ऐसे करेंगे, बाइफर्केट मतलब होता है अलग कर देना। तो बर्फी को काट के अलग कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर दिया हुआ है एंटाइस। एंटाइस मतलब होता है प्रभावित करना या लुभाना, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे एल्योर, परसुएड, एल्योर एंड परसुएड। एंटाइस से आप जो ट्रिक याद करेंगे वो ऐसे कर सकते हैं, इनकी टाई ने सबको बहुत एल्योर किया, इनकी टाई ने सबको बहुत परसुएड किया। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा एंटाइस। आप अपनी कॉपी में हिंदी वर्ड्स भी लिख लिया करिए ना, ताकि आपको ये याद रहे। कॉपी चेक तो होगी नहीं कि इंग्लिश टू इंग्लिश क्यों नहीं लिखा है। इंग्लिश टू इंग्लिश तो एग्जाम में आएगा, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे एंटाइस है, इसमें एल्योर भी एडवांस है, परसुएड भी एडवांस है, और आप इस वर्ड को पढ़ रहे हैं तो आपको याद नहीं हो रहा है। अगर आपने साइड में यहाँ पे लिख लिया लुभाना या आकर्षित करना, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एंटाइस इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है लुभाना या आकर्षित करना। एल्योर, परसुएड, अट्रैक्टिव, इन्फ्लुएंशियल, सब इसके वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। साइनो। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रिकेशन। इम्प्रिकेशन इज अ नाउन जिसका मतलब होता है अस्पोकन कर्ज, मतलब अमंगल कामना करना, अस्पोकन कर्ज, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, इस वर्ड को, इम्प्रिकेशन को, इन पर केस हो जाए ऐसी वह अमंगल कामना कर रहा है, तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। इन पर केस हो जाए ऐसी वह अमंगल कामना कर रहा है, और अमंगल कामना करना इज द राइट आंसर ऑफ इम्प्रिकेशन, अस्पोकन कर्ज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कोविटस। बहुत ही बार ये आपको शीट में भी देखने को मिलेगा कि क्या मीन्स होता है इस कोविटस का। आज मैं आपको इसकी कई सारी ट्रिक बता दे रही हूँ। कोविटस, देखिए कोवा कैसा पक्षी होता है, लालची पक्षी होता है। तो कोविटस को आप कोवे से याद करेंगे और लालची पक्षी से याद करेंगे, और इसका मतलब ही होता है लालची, ठीक है। दूसरा कोविटस का होगा रैपेशियस। रैपेशियस मतलब रैप करने वाले सिंगर्स। रैप जो करते हैं वो सिंगर्स क्या होते हैं, बहुत लालची होते हैं। जब भी कोई कॉन्सर्ट होता है तो सबसे पहले वो फीस अपनी रखवा लेते हैं कि इतना फीस होगा तभी हम लोग कॉन्सर्ट करेंगे, देंगे आप तो रैप करने वाले लोग भी बहुत रैपेशियस होते हैं, लालची होते हैं। अवेरिस, अवेरिस मतलब होता है लालची, मतलब अवेराइस के लिए तुम कितना लालची हो, तो अवेरिस मतलब भी होता है लालची, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ग्रीडी। ग्रीडी और क्या होगा, वेरी डिजायरस, बहुत ज़्यादा इच्छा रखने वाला, लालची, वेरी डिजायरस, ठीक है। तो ये सब इसके साइनो हो गए कोविटस के। आई होप कि आप कोविटस का मीन्स कभी भूलेंगे नहीं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मतलब होता है यहाँ पे ब्लू, आकर्षित करना, मतलब प्रिस्टीन मतलब जैसे बोलते हैं ना बहुत सीधा साधा, बहुत शुद्ध, निर्दोष, ऐसे बोल सकते हैं। तो मीन्स हो जाएगा इसका क्लीन, क्लीन। फिर और क्या वर्ड होगा, जैसे बोल सकते हैं क्लीन, निर्दोष, तो निर्दोष के लिए यूज होगा वर्ड, जैसे बोल सकते हैं क्लीन और प्योर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज, तो इस वर्ड को याद कैसे करेंगे, इस वर्ड के याद करने की ट्रिक है कि प्रेस वाले लोग बहुत निर्दोष होते हैं, ठीक है। प्रेस में वैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन आप इस वर्ड को ऐसे याद करें, प्रिस्टीन, प्रेस में लोग बहुत निर्दोष होते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज होर्ड। होर्ड है मतलब कलेक्शन करना, संचय करना, तो आप इसमें याद करेंगे वर्ड कलेक्शन। सब में पैसे को इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई है। एंड द लास्ट वर्ड इज लिबरल। लिबरल मतलब होता है काइंड, दयालु, ठीक है, दयालु। और
इसको याद कैसे करेंगे वर्ड को? लिबरल, लेबर क्लास क्या होती है? बहुत दयालु होती है, लॉयल, ठीक है, काइंड, लॉयल, और क्या कर सकते हैं? नोबल, नोबल कर सकते हैं। तो देखा आपने, मैंने जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं उनकी ट्रिक अपने से बनाई है, आपको याद कराइए। आप भी वर्ड्स को देखें, जब भी आपके सेट पेपर में वर्ड्स आए तो उनको आगे ना बढ़ाएं, उनको पढ़ें, उनकी ट्रिक बनाएं। देखिए आप लोग की कितनी वोकैब लर्न हो जाएगी। तो ऐसे ही मैंने भी इन वर्ड्स की वोकैब बनाई, ट्रिक बनाई और आपके सामने मैं लेकर के आई। यहीं पे याद करके ख़त्म करिए, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।